बहुत बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर ये है कि इंडिया ने बोला है कि आज रात पाकिस्तान नहीं सो सकेगा। मतलब क्योंकि मैं रात को शो कर रही हूँ तो ये कुछ घंटे बहुत ज़्यादा इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। कल यानी कि 29 मई 2025 के दिन भारत सरकार, भारत के वो राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है यानी कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ठीक वही सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के लिए जा रही है, जिस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की घोषणा ऑपरेशन सिंदूर वाले ही दिन यानी कि 7 मई 2025 के दिन करने के लिए की गई थी। और ये सचमुच में बहुत बड़ी बात। और यहाँ पे ये सवाल वाकई में पूछना बनता है कि क्या यहाँ पे एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेश कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बन रहे हैं और क्या भारत सरकार। इंटरेस्टिंग बात मैं वैसे आपको ये बता दूं कि अभी न्यूज़ ये भी आई है कि भारत के रक्षा मंत्री ये INS विक्रांत के जो पर्सनल है उनसे मिलने के लिए गए हैं आज, और कल फिर मॉक ड्रिल है। और साथ ही साथ भारत सरकार ने ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ नहीं है। सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बड़ा होगा? उसके बाद में आई कि भैया भारत पाकिस्तान की ये जो बॉर्डर है इस पे लगभग 9500 बंकर्स बनाने की तैयारी हो रही, ताकि वॉर वाली सिचुएशन में बॉर्डर्स पे हमारे जो सिविलियंस रहते हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि 29 तारीख को शाम के 4 बजे का वक्त होगा। 4 रियासतों में पूरी तरीके से तैयारियां होंगी, सायरन बजेंगे। मॉक ड्रिल के दौरान 4 बजे लाइटें बंद करवाने के लिए भी कहा जाएगा कि किसी भी तरीके से दुश्मन आपके इलाके को रोशनी देखकर टारगेट ना करें। मॉक ड्रिल की घोषणा मतलब कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जो घोषणा भारत सरकार की ओर से की गई वो भी उन राज्यों में जिनकी बॉर्डर्स पाकिस्तान से मिलती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से युद्ध करने के लिए जा रहा है या फिर ऑपरेशन सिंदूर के लिए इंडिया ने बॉर्डर के आसपास एरियाज में जी मॉक ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है। हरियाणा के अंदर ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल दागे जाएंगे तो किस तरह से अपने जो है ना डिफेंस को हमने इंश्योर करना है। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने एक बार फिर से मॉक ड्रिल की घोषणा कर दी है। जी हाँ, पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास के जितने भी एरिया हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, सभी जगहों पे भारत सरकार ने एक बार फिर से मॉक ड्रिल की घोषणा कर दी है। और ऐसा देख पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की आवाम पूरी तरह से घबराई हुई है, क्योंकि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले कुछ ऐसा ही किया था। वो ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन पहले मॉक ड्रिल की घोषणा की थी और फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया गया। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के आवाम की कैसा रिएक्शन है। चीमा साहब, बस मैं तो खैर दुआ ख्याल करता हूँ इनके लिए बेहतरी हो। मेरी नज़र में तो वो 25 करोड़ या दूसरे अमन पसंद हिंदू जो मैं जिनको समझता हूँ, मेरे तो वो भी भाइयों की तरह हैं। सिख जो है वो भी मेरी फैमिली है। मैं तो मेरा आई डोंट सी पीपल फ्रॉम द लेंस ऑफ द रिलीजन मैनिफेस्ट। अब मैंने जिस तरह आपको बताया हकीकत है चीमा साहब, हम सारे सनातन धर्म से निकले हैं, हिंदुओं से निकले हैं, सिख हुए हैं, सिखों से मुसलमान हुए हैं। ये हकीकत है, लोग इसको मानते नहीं है, इसमें कोई शक तो है नहीं। लेकिन नफरतें जितनी हो चुकी हैं, अब खुदा इन पे तरस आता है कि कुछ लोग तो ज़हनी तौर पर पागल हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। देखिए, इंसान जब दूसरे इंसान का खून देखना चाहता है ना चीमा साहब, वो बीमारी है, वो नॉर्मल नहीं है चीमा साहब, नॉर्मल नहीं। किसी जानवर की तकलीफ भी चीमा साहब जो होती है बर्दाश्त नहीं होती। किसी जानवर, बिल्ली, कुत्ता जब चीखता है तब में चीमा साहब जो नॉर्मल इंसान है वो रुक जाता है। तो आप ये कहें कि मैं दूसरे इंसान के खून की होली मनाऊंगा, उस पर जश्न मनाऊंगा, देन यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर नॉट नॉर्मल। आपको चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएं, आप मेडिटेशन शुरू करें, आप जो भी आपको मजहब सूट करता है वहां जाके मेडिटेट करें और माफी मांगे कि हाँ मेरे मालिक, ये जो मैं खून देखना चाहता हूँ दूसरे इंसान का, प्लीज मुझे सेहत दे, मुझे सेहत चाहिए। जो इंसान किसी दूसरे इंसान का खून देखना चाहता है वो इंसान नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं। It's not a natural thing। चीमा साहब वो बात करते हैं, मैं अब छोटी सी करता हूँ चीमा साहब, मैं मुर्गी हलाल करते देख लूं या मुर्गी का झटका बकरे का होता है, मैं उसका गोश्त नहीं खा सकता। मैं 2-2 3-3 दिन मैं गोश्त नहीं खा सकता। हमें जंग नहीं चाहिए, हमें इकॉनमी चाहिए, हमें। सर से वैसे बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है। क्या वजह है कि दोनों साइड पे लोगों ने कहा नहीं जंगा होंगे, बंदे मरन दो, ये बाहर क्यों नहीं निकले? तार साहब, ये दुनिया में तो हम इंग्लैंड, फ्रांस में तो लोग बाहर निकलते हैं, हमारे लोगों ने क्या फाड़ लो ऐसी रीत ऐसी है कि दूसरे एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपना मीमा बना रहे हैं यार। तो तार साहब इसकी क्या वजह है? ये क्या ये बहुत बड़े कोई स्पार्टन्स ने मैं एक मजे की बात, ये जो मीमे बनाते रहे ना सारे फॉरेन इन्वेडर के सामने लेटने वाले सारे। मैं आपको कहता था चीमा साहब साडी गली साइकिल का टायर पाटे तो दुकाना बंद हो गई। मैं तो कह रहा हूं चीमा साहब, ये बच्चे अपने तुसी देखो तो सही ना, मैं तो किसी शक्लां देखना वो तुसी किड्डे फाइटर हो, तुसी किनियां जंगां जीतियां ते तुसी किनियां हारियां ने, की कर चीमा साहब नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी रॉन्ग। मैंने आपको चीमा साहब मेरा एक आपने ये ज़हन में रखना है, भारत सरकार के पास कुछ इस तरीके का इनपुट है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि यहाँ हम लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि भैया भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में इस बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि भाई एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी नहीं करना है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा भारत के अंदर वो जो आतंकवादी हमला किया गया था जिसके बाद भारत को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, उस आतंकवादी हमले के बाद में हम लोगों ने यानी कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया था उसमें सबसे पहला एक्शन ये था कि हम लोगों ने ना सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था, बल्कि आज भी वो ट्रीटी सस्पेंड पड़ी हुई। और भारत सरकार की ओर से यहाँ पे ये बात भी साफ साफ क्लियर कर दी गई है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको भारत तब तक री
इनिशिएट नहीं करेगा या फिर इसके ऊपर फिर से रीनेगोशिएशन तब तक नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान उसके यहाँ पे जो आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं, ये जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनके खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई ना करे। इतना ही नहीं, इसके अलावा भारत सरकार की ओर से ये घोषणा भी की गई है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जिन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाता था पहले, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हम लोग यानी कि भारत सरकार उन नदियों के ऊपर डैम्स नहीं बना सकती थी, पावर प्लांट नहीं लगा सकती थी, क्योंकि अब ये इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई। इस वजह से उन नदियों के ऊपर अब भारत की ओर से लगभग 5 पावर प्लांट बनाने की बात की जा रही है, जो अगर बनते हैं तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान का जो पानी है वो रुकेगा। और यहाँ पे हम सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है, और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान की जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए लगभग 90% इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पानी पाकिस्तान में जाता था उस पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर ये पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर शायद हमला करते हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है, अभी हाल ही में पाकिस्तान की आर्मी की ओर से ये बयान निकल के आया था कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका, जो हम लोग ऑलरेडी रोक चुके हैं, तो ये लोग हमारी सांसें रोक देंगे। तो मे भी पॉसिबल शायद भारत सरकार के पास इस बात का इनपुट हो कि पाकिस्तान की ओर से भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये पानी हम लोगों ने इन लोगों का ऑलरेडी रोक रखा है, हम लोग इनको कम पानी दे रहे हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी की इनको हाईली रिक्वायरमेंट है। सो मे भी पॉसिबल ये लोग हमला करने की तैयारी कर रहे हो, और सच कहूं तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर भारत सरकार खुद आगे रह के पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रही है, सपोज हम लोग पीओके लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगेन ये भी बिल्कुल सही कदम है। इनफैक्ट अभी हाल ही में यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसके तहत अमेरिकन इंटेलिजेंस का ये कहना है कि भैया जो चाइना है, चाइना पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं उनको अपग्रेड करने में ना सिर्फ हेल्प कर रहा है बल्कि ये लोग उनका नंबर बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट चाइना जिस रफ्तार से पाकिस्तान को यूरेनियम और दूसरी चीजें सप्लाई कर रहा है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये साल या फिर अगले साल के अंत तक पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं उनका नंबर बढ़ के 200 हो जाए। सो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। और इन माय पर्सनल ओपिनियन ये अच्छी नॉर्मल नहीं है। और मैं चीमा साहब, आप सोच नहीं सकते, मैं बड़ा जज्बाती हो जाऊंगा बल्कि बात करूंगा। मेरी सखी बहनों से ज्यादा यहाँ पे हिंदू बहनें अमेरिका के अंदर, आई लव देम मोर देन आई माय सिस्टर्स। और जिस तरह की फीलिंग्स है मेरी उनके साथ, आई कैन नॉट एक्सप्रेस जैसे इतना करती। हाउ डेयर आई कैन सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर कंट्री और मदरलैंड, और उनके लोगों को मैं देख के कहूं नहीं जी मारो, खुशी से मैं अनाउंस करूं चीजें, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अब उन लोगों को भी चाहिए, चीमा साहब, उठना पड़ेगा। उन लोगों को भी चाहिए कि अपने मीडिया से पहले तो माफी मांग लें, और फिर उन लोग जो तशद्दुद चीजें चाहते हैं उनके बारे में भी सोचें कि दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, दिस इज नॉट। कितनी जंगें दुनिया इंसान, जब चीमा साहब अगर वार की हिस्ट्री, जब मैंने लास्ट शुरू किया पढ़ना, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाई गई, तो जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री में ये था, हमें वो गारों में ले गए थे कि इंसान जब गार में रहता था तो उसकी जिंदगी कैसी थी। उस वक्त का इंसान लड़ रहा है चीमा साहब, इंसान को मार रहा है। मेरे ख्याल में जो मैं समझता था चीमा साहब, मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए था कि आप आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी हलीमत आती जाती है, हलीम हो जाती है। लेकिन मैंने तो अब आजकल पढ़ रहा हूँ चीमा साहब, मेरे पीछे नजर आ रहा है अर्थशास्त्र के पीछे किताब देखे मैकियावेली के साथ अर्थशास्त्र पढ़ा मैंने बड़ा डिटेल के साथ, और पढ़ना चाहता हूँ कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर आते रहे, क्या करते, टेक्सला में क्या होता है, अलेक्जेंडर क्या डायलॉग किस तरह हुआ था चाणक्य के साथ, चाणक्य डायलॉग, नंदा सिविलाइजेशन, अशोका पढ़ रहा हूँ चीमा साहब, मुसलसल पढ़ रहा हूँ नॉन स्टॉप। और उसमें से मुझे जो नजर आता है वो यही नजर आता है कि फॉरेन इन्वेडर बड़ा आके जुल्म करते रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज भी तो वही है।